दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की है, उसी घोषणा के साथ हरियाणा में भी राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी। यूँ तो हर एक पार्टी का अपना अपना राग है, अलाप रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर एक निकल कर आई है हरियाणा की राजनीति में, वो ये है कि जजपा और भाजपा नेताओं में बहुत मधुर संबंध नहीं रह गए। जिस तरीके से भाजपा नेता कदम कदम पर दुष्यंत चौटाला को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो उससे अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला गुस्से से भर गए हैं और इनके कटुतापूर्ण बयानों से माना जा रहा है कि यदि भाजपा नेताओं ने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई और जजपा भाजपा गठबंधन के खिलाफ अपनी बदजुबानी जारी रखी, तो वो कभी भी मनोहर सरकार को गिरा भी सकते हैं। यानी हरियाणा में समय से पहले ही मनोहर सरकार गिर भी सकती है और उसको दुष्यंत चौटाला गिरा भी सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के करीबी सूत्रों का मानना है कि उन्हें जिस तरीके से कदम कदम पर अपमानित किया जा रहा है, अब वो बहुत दिनों तक इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जहां जब गठबंधन की बात होती है तो ये दोनों गठबंधन में शामिल दोनों ही दलों का ये फर्ज बनता है कि दोनों दलों के नेताओं का सम्मान का ख्याल करें और कोई भी ऐसा वक्तव्य ना दे जिससे कि गठबंधन टूटने की नौबत आ जाए। लेकिन दोस्तों, हो तो ऐसा ही रहा। आपको मालूम है कि भाजपा के हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव पहले ही कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं कि हमें हरियाणा में किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम अपने दम पर हरियाणा की 10 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और पहले की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में लौटेंगे। इस बात को अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला गले से नीचे नहीं उतार पा रहे हैं और उनके बीच मंत्रणा चल रही है कि एक एक बार नहीं, उनको कई कई बार अपमानित करने का, उनका मनोबल तोड़ने का काम किया गया है। जबकि पिछले 9 सालों से जजपा की बैसाखी पर ही मनोहर सरकार, भाजपा सरकार चल रही है, उन्हीं के दम पर ये सरकार चल रही है और जिस दिन वो चाहेंगे इस सरकार को गिरा देंगे, क्योंकि जजपा नेताओं का अपमान किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि विप्लव देव ने ही ये अपमान किया है, सिरसा में देश के गृह मंत्री भी ऐसा ही वक्तव्य दे चुके हैं कि जिस तरीके से पिछले 2 लोकसभा चुनावों में हमने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा है, इस बार भी उसी तरीके से लड़ेंगे और सभी सीट जीतेंगे। और यही बात उन्होंने हरियाणा विधानसभा के चुनावों के बारे में भी कही है और इन दोनों बड़े नेताओं ने कहीं भी जजपा के मान नहीं रखा है कि वो हमारी सत्ता में भागीदार पार्टी है और उसी के दम पर हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही। इसी को नज़ीर मानते हुए दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं कि जेजेपी भी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी, सारी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। और ये ही नहीं, गठबंधन को सम्मान भाजपा नेताओं ने नहीं किया और उन्होंने अपनी बदजुबानी जारी रखी, तो हम बड़े मजबूती से राजस्थान में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिनकी संख्या 35 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। उनका दावा है कि हरियाणा से लगती राजस्थान के जितने ज़िले हैं वहाँ पर जाट समुदाय की बड़ी आबादी है और वहाँ से ताऊ देवीलाल लोकसभा का चुनाव जीते भी हैं और
एमएलए का चुनाव चौटाला परिवार, ताऊ देवीलाल परिवार राजस्थान से जीतता रहा है। यदि भाजपा ने हमारा सम्मान नहीं किया, हम राजस्थान में कोई बहुत ज़्यादा विधायक जिताकर नहीं ला सके, तो इतना काम जरूर कर देंगे कि राजस्थान में भाजपा को घुटने पर ले आएंगे और उन्हें जीतने नहीं देंगे। उन्हें राजस्थान से भी जीत से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए जो हालात चल रहे हैं, जो भाजपा नेता वक्तव्य दे रहे हैं, जजपा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों दुष्यंत चौटाला के करीबी लोगों का मानना है कि या तो भाजपा नेता अपनी बदजबानी पर लगाम लगाएं, वरना ये सरकार, मनोहर सरकार, कभी भी गिर सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा में जो जजपा और भाजपा की सरकार चल रही है उसमें सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों तरफ के नेता बहुत अच्छे बयानबाजी नहीं कर रहे हैं जो गठबंधन के हक में नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।